स्मोक रोक बनने लगी। सियालकोट में स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र शहरियों ने हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अवाम ने ज़िले इंतजामिया की जानिब से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन की धज्जियां उड़ा दी। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 26 नवंबर तक मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया था, जिसे शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। ना तो कोई गाड़ी चलाने वाला मास्क का इस्तेमाल कर रहा है और ना ही कोई पैदल चलने वाला। शहरी मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, जिनकी वजह से ये सारा स्मोक की वजह बनी हुई है। लोग बीमारी में मुब्तला हैं। आप उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये इंतजामिया की इंतहाई नाअहली है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। सियालकोट की मुख्तलिफ सड़कों पर तामीराती काम जारी है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और फजाई आलूदगी भी बढ़ रही है। इंतजामिया भी स्मोक के SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। वहीद अहमद, साची TV, सियालकोट। करोड़ पक्का में बार बार निशानदेही के बावजूद भी स्मोक फैलाने वाले भट्टों के खिलाफ मुस्तकिल बुनियाद पर कोई कार्रवाई ना हो सकी। स्मोक से मुतासरा दर्जनों शहरी अस्पताल में दाखिल हो गए। मजीद जान लेते हैं समीउल्लाह की रिपोर्ट में। रोडपक्का में एक तरफ ट्रैफिक का धुआं तो दूसरी तरफ भट्टों पे जलाए जाने वाली गंदगी और फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला धुआं स्मोक का बाइस बनता है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। स्मोक फैलने की वजह से शहरी आंख, कान, गले और फेफड़े जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, पर इंतजामिया दूर दूर तक नजर नहीं आती। नवाही इलाकों में भट्टे चलने की वजह से शहर आबो हवा ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से शहर में सांस लेना दुश्वार बन रहा है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन भट्टों को बंद करवाया जाए। शहरियों का कहना था कि भट्टों पर गंद और फसलों की बाकियात जलाई जाती है। इंतजामिया चंद जुर्माना कर अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती है। मुसलसल बार बार निशानदेही करने के बावजूद भी गंद जलाने वाले भट्टों पर मुस्तकिल तौर पर कार्रवाई ना हो सकी। शहरियों का कहना था कि भट्टों पर उठने वाला धुआं शहरियों को बीमारी में मुब्तला करता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गंद जलाए जाने वाले भट्टों के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर कार्रवाइयां की जाए, ताकि शहरियों की कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, रोडपक्का। गोजरा में स्मोक का खतरा मंडलाने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कूड़ा करकट और झाड़ियों को आग लगाने का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस फजाई आलूदगी में इजाफा हो गया। मज़ीद जान लेते हैं राना मशहूद की रिपोर्ट में। इस घर को लगी आग घर के चिराग से। गोजरा में कूड़ा करकट और झाड़ियों को इंतजामिया की जानिब से ही आग लगा दी जाती है और इस आग के बायस जो धुआं बनता है वो धुआं स्मोक का बायस बन रहा है। मुल्क भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज और उसके बावजूद गोजरा में कूड़ा करकट को बाकायदगी से जलाया जा रहा है और बिल्कुल गोजरा टोबा रोड बाईपास पर पब्लिक पार्क के सामने कूड़ा करकट के ढेर इंतजामिया की जानिब से लगाए गए हैं और इसी कूड़ा करकट और झाड़ियों को कई किलोमीटर तक आग लगा दी जाती है। इस आग से धुएं के बादल छा जाते हैं, जिससे स्मोक में इजाफा हो रहा है। पार्क के साथ ही कचरा ढेर लगे हुए हैं और झाड़ियों हैं, उनको आग लगा जाते हैं। इंतजामिया अल्लाह काम से अपील है कि इसको पर अमल दरामद कराया जाए और इसकी रोकथाम कराई जाए। माहौल साफ होवे, पूरे मुल्क से एमरजेंसी लगी हुई है, जिहदी वजह दे नाल बहुत कारोबार बंद हो गए ने, बड़ी परेशानी बन गई। छोटे छोटे बच्चों को साह लेना औखा हो गया वा। स्मोक जैसी आफत पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम को झाड़ियों और कूड़ा करकट को आग लगाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटना होगा। कैमरामैन अजीज के साथ राना मशहूद, सच TV, गोजरा। 4 सदा की तहसील शबकदर में खुश्कसाली के बायस बीमारियां फैलने लगी। बीमारियों में इजाफे की वजह से सरकारी अस्पतालों में रश बढ़ गया है। गंदम बुआई का सीजन है, बारिशें ना होने के बायस किसान सख्त परेशान है। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट। मौसमी तब्दीली और खुश्कसाली के बायस तहसील शबकदर में बीमारियां फैलने लगी है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की खराश, आंखों की खारिश आम होने लगी। बारिशें न होने के बायस किसान सख्त परेशान है। गंदम की बुआई का सीजन है। मुकामी किसानों और लोगों का कहना है कि खुदा नखास्ता अगर इसी तरह खुश्कसाली रही तो कहत साली हो सकती है, जबकि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बीमारों को भी सख्त सरकारी अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आजकल सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो और एक तरफ जो है ना खुश्कसाली भी है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां जो कि सीज़न चेंज होने की वजह से और खुश्कसाली की वजह से काफ़ी बढ़ गई है। साली के बायस मुश्किलात से दो चार लोगों ने अल्लाह के हुजूर दुआएं शुरू कर दी है। बारिशें न होने के बायस खुश्कसाली की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। सैयद नादिर शाह, सच TV न्यूज़, तहसील शबकदर।
लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सके। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। रावलपिंडी भी फ़ज़ाई आलूदगी की ज़द में आ गया। नज़ला, ज़ुकाम, दमे और खांसी की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। हुकूमती इक़दामात के बावजूद सूबे पंजाब के शहर लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी में कमी के बजाय दिन ब दिन इजाफा ही जारी है। लाख जतन के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर इंतहाई ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर मामूल के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जहां फ़ज़ा में आलूदगी 350 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर की फ़ज़ा भी ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत है, जहां आलूदगी 262 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। AQI के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली की फ़ज़ा में आलूदगी 254 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के शहर मीरपुर माथेलो और गिरदोनवा के इलाकों में खाद नायाब हो गई। खाद ना मिलने की वजह से काश्तकार परेशान है। ज़िला इंतज़ामिया ने इस मसले को हल करने के लिए कोई इक़दामात ना उठाए। काश्तकारों को गंदम काश्त करने में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं अली वसीर की रिपोर्ट में। किसानों की मुश्किलात हल न हो सकी। मीरपुर, माथिलो, गिरदोनवा के इलाकों में खाद नायाब हो गई है। खाद न मिलने की वजह से काश्तकार परेशान है, जबकि जिला घुड़की में मसनूई खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी महकमे ज़राअत के अफसरान कार्रवाई करने के बजाय टाल मटोल से काम लेते नजर आते हैं। जिला इंतजामिया ने खाद की कमी को पूरा करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं उठाया। ताहम डीलर्स किसानों को खाद देने के बजाय खुफिया गोदामों में छुपा देते हैं और फिर महंगे दामों पर ब्लैक में फरोख्त करते हैं। काश्तकारों को गंदम काश्त में सख्त दुश्वारी का सामना है। गंदम की काश्त शुरू होते ही जो खाद की किल्लत है वो शदीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। जो पहले यूरिया की बोरी 3200 रुपये मिल रही थी, वो जो है आज 4500 रुपये मिल रही है। सर हम किसान बंदे, हमें यूरिया लेने ये शॉप बंद पड़ी है दीवानों की। ये जो 3200 की बोरी है वो 4000 5000 में बेच रहे हैं। हम गरीब बंदे, राग बंदे, किसान कहाँ जाएं। काश्तकारों ने सेक्रेटरी ज़राअत, चीफ सेक्रेटरी और निगरान वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस वसीर के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर, माथिलो। फाजिलपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गंदम की बिजाई के बाद इस मरहले में खाद की अशद ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ खाद माफिया की तरफ से खाद ज़ख़ीरा करके मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। किसान सारा दिन खाद के हसूल के लिए ख्वार होते रहते हैं। ज़िला इंतज़ामिया खाद के बहरान पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, जबकि गिरां फरोश खाद को ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिससे किसान शदीद परेशान है। किसान कहते हैं कि खाद के बहरान के सबब फसलें तबाही के दहाने पर पहुँच गई। फाजिलपुर के किसानों ने ज़िला इंतज़ामिया से खाद फ्राहम करने का मुतालबा किया है। कमालिया में खाद नायाब हो गई। किसान खाद के हसूल के लिए महकमे ज़राअत ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में गंदम की फसल काश्त के मराहल में दाखिल होते ही मार्केट से खाद नायाब होगी, जिसके बायस काश्तकार रुल गए। काश्तकारों का कहना है कि मार्केट में खाद ब्लैक कीमत में फरोख्त की जा रही है। जब गंदम की फसल पककर तैयार हो जाती है, सरकारी इदारे के अफसरान गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब किसानों को खाद नहीं मिल रही, लेकिन अफसरान और इंतजामिया खामोश है। तो अब 5000 में मिल रही है सोना यूरिया, DAP 14000 में मिल रही है ब्लैक में। दुकान वाले हैं वो बात ही नहीं सुनते हैं, ब्लैक में देते हैं खादें। जो जिम्मेदार बड़ा परेशान है। वो तो मुंजी का रेट कोई नहीं, जो ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ 7000 ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 3500 3600 रुपया। साडा बड़ा बुरा हाल है, साडे बारे कुछ सोचो। किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसान तरक्की करेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। इसके बरक्स किसान महंगी बिजली, खाद, स्प्रे और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से आए रोज परेशान है। फसल का रेट कम होने की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक्त किसानों को खाद, डीजल, बिजली की कीमतों में रिलीफ फराहम करे ताकि किसान खुशहाल हों। असद राजपूत, सच न्यूज़, कमालिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का मिशन। मुजफ्फराबाद में फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से यकजहती के इजहार के लिए रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद में फ़लस्तीन पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरकार रैली की जानिब से फ़लस्तीन के हक जबकि इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर आज़ादी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर शुरका का कहना था कि कश्मीरी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। UNO की रिपोर्ट के बावजूद आलमी इदारों की खामोशी मुजरिमाना गफलत है। शुरका ने मुतालबा किया कि आलमी अमन के जिम्मेदारों इदारे इसराइली जाहरियत बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें।
टोबा टैक्सिंग की म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस शहर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क ज़ुबूहाली का शिकार हो गए। खुद रोज झाड़ियों के बायस सैर के लिए आने वाले शहरियों ने मुंह मोड़ लिया। ग्रीन बेल्ट्स में नस्ब झूले और स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद जान लेते हैं सुल्तान महमूद की रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग म्यूनसिपल कमेटी हुकाम की अदम तवज्जी के नतीजे में शहर की मुतअद्दिद ग्रीन बेल्ट्स और मुख्तलिफ आबादियों में बनाए गए छोटे पार्क उजड़ गए हैं। शहर की खूबसूरती में इजाफे और लोगों को सैर व तफरीह की सहूलियात की फराहमी की खातिर जंग रोड पर मॉडल बाजार के बिलमुकबल गोया रोड पर रेलवे लाइन के साथ ग्रीन बेल्ट्स तमीर की गई थी। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की लापरवाही के बायस मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ग्रीन बेल्ट्स उजड़े गुलशन का मंजर पेश कर रही हैं। ग्रीन बेल्ट्स में खुदरो झाड़ियों की बहुतात की वजह से सैर की गरज से आने वाले अफराद ने भी मुंह मोड़ लिया है। ग्रीन बेल्ट्स में नस्ब झूले और बेंच बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। टोबा टैक्सी में ग्रीन बेल्ट्स की ग्रीन बेल्ट जो ये है ये बदहाली का शिकार है। पहले बहुत अच्छे होते थे, KMA वाले सफाई करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और सही तरह से खेला नहीं जाता। गंदगी की वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। शहरी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरों से सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लेते हुए ग्रीन बेल्ट्स और छोटे पार्कों की तज़ीन व आराइश का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। शाहकोट के नवाही गांव में गंदे पानी के जोहड़ में बाअसर अफराद ने मिट्टी डालकर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी गली मोहल्लों और घरों में दाखिल होने लगा। अहले इलाका ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शाहकोट से लियाकत अली भट्टी की रिपोर्ट। शाहकोट के नवाही गांव नोटियां वाली में कब्जा माफिया सरगर्म है। गांव में मौजूद सरकारी गंदे पानी का जोहड़ में बासर अफराद मिट्टी डालकर अपनी हवेली बनाकर जानवर बांधे हुए हैं। सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों और घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घरों को शदीद नुकसान का खदशा है, जिस पर अहले आने दे ने एहतजाज करते हुए कहा बासर अफराद ने जोहड़ के 3 हिस्से मिट्टी डालकर हवेलियाँ बना रखी हैं। भरती पानी जी ये हुण बंद भी नहीं करते पे, लोकी जलील होंदा पे। आवाम वेखो बच्चे भी डिगते फिरते ने। बाजार सारे भरे पे ने, पानी डकिया गया है, दुनिया जलील हो रही है, ना कोई पूछने वाला ना कोई दसण वाला। साडी रिक्वेस्ट है कि यह साडा हाल जिहड़ा ना पिंड दा ये बहुत बुरा हो गया। सारे पिंड दे विच साडा खास तौर ते लहिंदा पासा जिहड़ा है इहदे विच पानी जिहड़ा ना इहदा निकास कोई नहीं। बिल्कुल छप्पड़ जिहड़ा वो फुल भरिया पिया, अगों राह जिहड़ा ना वो बंद करते ने आवाम ने। नालियों का पानी जोहड़ में जाने के बजाय लोगों के घरों में जा रहा है। इंतजामिया को कई बार सीवरेज के बारे में आगाह भी किया गया, मगर इसका कोई मुश्किल हाल ना निकल सका। जहां अरबों रुपए के फंड आए, मगर नोटियां वाली का सबसे बड़ा सीवरेज का मसला हल होने की बजाय और बिगड़ गया। अहले आने दे ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर ननकाना और असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली भट्टी, सच न्यूज़, शाहकोट। वज़ीराबाद की रेलवे इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन और लाइनों के अतराफ में मौजूद खाना बदोशों से रेलवे की जगह को खाली कराया। वज़ीराबाद से अरशद महमूद की रिपोर्ट। वज़ीराबाद की रेलवे इंतजामिया ने काबजीन के खिलाफ किया ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें रेलवे अफसरान ने मकामी पुलिस की मदद से रेलवे लाइनों के अतराफ में अरसा दराज से काबजीन खाना बदोशों से रेलवे की जगह वागजार करवाई। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ये लोग नाजायज तौर पर यहाँ काबिज हुए हैं। हम ये रेलवे की ज़मीन खाली करा रहे हैं। ये जो झुग्गियों वाले ये सारे गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं, ये हमारी एक तो इसका मसला ये है कि एक तो हमारा ब्रिज आता है, इस ब्रिज की हालत नाजुक है, जो कि पहले आप शायद देख सकते हैं कि रोड के ऊपर उन्होंने बोर्ड भी लगाया कि हैवी ट्रैफिक के लिए ये बंद है। दूसरा, हमारी मेन लाइंस गुजरती दोनों तरफ से। इन्हीं लाइनों के ऊपर नेशनल हाईवे का पुल भी बना हुआ है, जो कि खस्ता हाली का शिकार है, जिसके नीचे भी इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। रेलवे इंतजामिया का कहना था कि रेलवे की जगह पर किसी को भी कब्जा करने की इजाजत नहीं है। कैमरा टीम कैमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। गिलगित की जामिया कराकोरम के तलबा का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। जामिया कराकोरम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। तलबा ने धरना शाहराए कराकोरम में मुंतकिल कर दिया है। जामिया कराकोरम के तलबा और तालिबात का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है, जबकि जामिया के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई और जामिया को बंद कर दिया गया। तलबा ने धरने को शाहराए कराकोरम मुंतकिल कर दिया। तलबा का कहना था कि जामिया इंतजामिया मसाइल हल करने के बजाय तालीमी इदारे को बंद कर दिया। जब तक मुतालबात हल नहीं होते धरना जारी रहेगा।
मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। एक्शन कमेटी ने धरने का आगाज़ कर दिया। धरने में मुतालबात के हक में दस्तखती मुहिम भी चलाई गई। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक थी। मेंबर एक्शन कमेटी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। मुतालबात यकसू करने के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को 30 नवंबर तक का वक्त दे रखा है। उन्होंने पुरअमन धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। निगरान हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अशियाए खुरनोश, सब्जियां और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। कोट अद्दू के शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे इसहाक कासमी। कोट अदू बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जैसा कि चावल 380 रुपए फी किलो, चीनी 140 रुपए, घी 450 रुपए और दालें वगैरह की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा देखने को आया। दूसरी तरफ अगर सब्जी की बात करें तो गोभी 120 रुपए किलो, बैंगन 110 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए, करेला 200 रुपए, अदरक 1200 रुपए। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। महंगी है, घी महंगा है, सब्जी महंगी है, हर चीज महंगी है। हम तो इतनी मुश्किल में फंस गए हैं, काम भी नहीं है, इतने बहुत परेशान हैं। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे ऊपर रहम करें गरीबों पे। शहरियों का आला हुकाम, डिप्टी कमिश्नर कोट अदू और असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू से मुतालबा है कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। कैमरा टीम के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अदू। चौक सरवर शहीद में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे के सबब शहरी परेशान। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हो गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद और गिरदोनवा में महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी के साथ साथ फल फ्रूट की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से गरीब आदमी इन फलों को खरीदने से कासिर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब दिखाई देती हैं। सब्जियां बहुत महंगी हैं और आसमान से बातें कर रहे हैं और फल फ्रूट गरीब इंसान आज तक ले नहीं सकता। हम गरीब इंसान खरीदे तो क्या खरीदें। इतनी महंगाई हो चुकी है, सब्जियां जो है इतनी महंगी हैं, फल फ्रूट इतने महंगे हो गए हैं, हम जैसे गरीब आदमी खरीद नहीं सकते। ज़रूरत समर है कि निगरान हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब शहरी भी सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। नाकिस मसाला जात की फरोख्त पर पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली का क्रैकडाउन जारी है। 67 किलोग्राम मसाला जात को तल्फ कर दिया गया, जबकि गैर मियारी अशिया की फरोख्त पर भारी जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मियांवाली की तहसील पिपला में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। एक हफ्ते के दौरान तहसील भर में मुख्तलिफ फूड बिजनेस का मुआयना किया गया। बदलते मौसम में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो जाता है। मुफीद फलों में से अनार एक ख़ास अफादियत रखता है। अनार में बड़ी तादाद में फाइबर होता है जो मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत फराहम करता है। सियालकोट से वहीद अहमद की रिपोर्ट। अनार एक इंतहाई लजीजा फल है। अनार के फायदे न सिर्फ इसके दानों तक महदूद हैं, बल्कि अनार का छिलका भी इंसानी सेहत के लिए बहुत कारआमद है। अनार जो है सर्दियों के लिए एक बहुत मुफीद फ्रूट है। इससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन होते हैं, खून बनाने के लिए भी बहुत कारआमद है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए। अनार को ग़िज़ाइयत के सबब ही तमाम फलों में शहंशाह की हैसियत हासिल है, जो तवानाई से भरपूर फल है। इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा है, खासकर ये दिल के अमराज, खून की पैदाइश और इसमें पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए ये हर टाइम पे मुफीद किस्म का फल है। अनार के छिलके को उबाल कर इसके पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अनार का छिलका अमराज़े कल्ब की रोकथाम के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसे शहरी भी पसंद करते हैं। अनार का जायका न सिर्फ खाने में खट्टा मीठा है, बल्कि ये दिमाग को भी ताजगी देता है। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। निजी अस्पताल ने इंसानी खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। कटे हुए होंठ, कटे तालू का मुफ्त कैंप लगाकर मजीद 80 मरीजों का ऑपरेशन किया। मेयर समेत आला अफसरान ने शिरकत की। इसी पर देखते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ की ये रिपोर्ट। हाजियानी अस्पताल में मजमूई तौर पर 57 और कटे होठ कटे तालू का 17वां कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध भर से आए 200 मरीजों का मुआयना और 80 मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया और अद्वियात और खुराक भी फराहम की गई। इस तरह अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है और आज 57वां फ्री सर्जिकल कैंप में
इस कैंप में जो है हम मरीजों को पूरे सिंध से लोग आते हैं, आपने देखे होंगे। मरीज़ को यहाँ रिहाइश दी जाती है, जो मरीज़ होता है इसके वालिदैन को खाना दिया जाता है, दवाएं, लेबोरेटरी टेस्ट, सर्जन की फीस, तमाम सहूलतें बिल्कुल मुफ्त होती हैं। मरीज बच्चों के वालिदैन और अफसरान ने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे बच्चे के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ऑपरेशन करवा सकते। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और कम्युनिटी सर्विस का मैसेज है, और इसके साथ साथ आप जैसे आए हैं मीडिया हजरात जो हैं, तो इनसे ये है कि इससे एक सोसाइटी में ये मैसेज भी जाना चाहिए, ये जो मिथ बनी हुई है ना कि सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, उसकी वजह से ही हो रहा है, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाजियानी अस्पताल के 57 कैंपों में अब तक 4000 से जायद मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन किया जा चुका है, जिससे पूरे सूबे के मरीजों ने फवाइद हासिल किए हैं। कैमरामैन सोहेल अहमद के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 2990 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगानों की तादाद 2,43,000 से जायद हो गई। पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पर हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान लौट रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। गुज़श्ता 48 घंटों में 2990 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 803 मर्द, 759 खवातीन, 1428 बच्चे शामिल हैं। 627 खानदानों को 306 गाड़ियों के काफिले में अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक कुल 2,43,165 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान रवानगी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराख दिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदारों ने खाने पीने की अशिया के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। शहरी लुटने पर मजबूर हैं। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। पहले भी महंगाई ने मजदूर और सफेद पोश तबके की कमर तोड़कर रख दी। रई से कसर दुकानदारों ने मुकम्मल कर दी अपने मनमाने रेट मुकर्रर करके। कोई पूछने वाला ही नहीं। मजदूर ताज़ा दिहाड़ीदार का तो अब बच्चों का पेट पालना इंतहाई मुश्किल हो गया है। महंगाई की वजह से और पेट्रोल मसनूआत की वजह से तमाम चीज़ें जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, और महंगाई का जुल्म जो है वो निगरान हुकूमत ने भी आवाम पर करना शुरू कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा शहरियों के लिए तकलीफ दे बात यह है कि ज़िलाई इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम है। शहरियों का कहना है महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि गरीब और सफेद पोश तबका भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आसानी से खिला सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सर्दियां आते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो जाता है। शॉल्स के रेट भी गुज़श्ता साल की निस्बत 50% तक बढ़ गए। होशरुबा महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। लाल सुहानरा से राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हर शख्स के लिए गर्म कपड़ा पहनना इसकी बुनियादी जरूरत बन जाता है। लाल सुहानरा में सर्दियों के मौसम में जहां शॉल्स की मांग में इजाफा हो जाता है तो वहीं पर इनकी कीमतें भी गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल 50% तक इजाफे से सेल हो रही हैं, जिससे खरीदारों के रेट सुनते ही आसान खता हो जाते हैं। जो शॉल गुज़श्ता साल 3000 की मिल रही थी, इस बार 50% इजाफे के साथ वही शॉल 4500 रुपए में मिल रही है, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान है। महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। जो हम शाल चादर वगैरह लेते थे 3000 की रेंज में, वो अब हम 4500 की रेंज में ले रहे हैं, और कस्टमर हमारा इस चीज़ को ख़रीद नहीं कर रहा। इतनी महंगाई है। महंगाई ने कारोबार ठप कर दिया है। महंगाई की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हो रहा है, जबकि फरोख्त की शरह में कमी की वजह से काफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शहरियों और दुकानदारों ने आला हुकाम से यही मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए,
कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मकीनों की मुश्किलात दो चंद हो गईं। बलाई इलाकों के बासियों को आइंदा 4 माह के लिए रास्तों की बंदिश के बाइस राशन जखीरा करना होगा। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हालिया दिनों होने वाली बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ तो सर्द मौसम में मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। बालाई इलाकों में मकीनों को आइंदा 4 माह के लिए रास्तों की बंदिश के बायस पेशगी राशन जखीरा करने में मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। जाड़े के बायस जिस्म को हरारत बख्शने और घर का चूल्हा जलाने के लिए ईंधन का हुसूल भी मकीनों के लिए अजियत बन चुका है। LPG सिलेंडर ओगरा रेट के बगैर 3300 रुपए से 3600 रुपए फरोख्त हो रहा है तो बालन लक्कड़ का रेट भी गुज़श्ता माह की निस्बत यकदम 200 से 300 रुपए बढ़ा दिया गया है। लोगों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई के जेर असर बढ़ती मुश्किलात पर मुतल्लिका महकमों और इंतजामी इदारों के हुकाम की खामोशी पर तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सवात के सयाहती वादी मालम जबा स्की रिजॉर्ट में पाक फौज के ताउन से सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से कैंप मुनक्किद हुआ। मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तलबा और सयाह शरीक हुए। वकार सवाती की रिपोर्ट। स्वात के पुरपिजा मकाम वादी मलमजबा स्की रिजॉर्ट के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के ताउन से 2 रोज़ा विंटर सर्वाइवल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। जब आप लोगों को आप ये सीख रहे हैं कि आप रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे हुए हैं तो रेस्क्यू करना आपको आना चाहिए। इन केस आप चेयर लिफ्ट में अगर आप स्टक हो जाएँ तो आप कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं, और अगर आप जिप लाइन में भी फंस जाएं तो सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह, तो हम वी डिड ट्रेनिंग फॉर दैट, तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड मोस्ट। 2 रोज़ा कैंप के दौरान तलबा ने चेयर लिफ्ट रेस्क्यू, जिप लाइन रेस्क्यू और सर्दियों की मौसम में इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के हवाले से तरबियत हासिल की। मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स हमने उनको सिखाए हैं कि अगर आपके साथ इस तरह के मसाइल दरपेश होते तो आपने उनका हल किस तरह निकालना है। स्टूडेंट्स को बेसिकली ये हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया कि यहाँ पर स्टूडेंट के वसातत से पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी ये पता चले कि यहाँ पर अमन है। मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। तरबियती कैंप के अख्तिताम पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कमांडर 6 ब्रिगेड ब्रिगेडियर साजिद अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग, पुलिस अफसरान और दीगर अमायरीन ने शिरकत की। तकरीब में तरबियत पाने वाले अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। मौसम सरमा शुरू होते ही सनावा और गिरदनवा में लंडे के बाजार सज गए, लेकिन दुकानदार लंडे का कारोबार मांद पड़ने का शिकवा करते नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। मौसम सरमा के तेवर बदलते ही सिनावा और गिरदनवा में लंडे की जगह जगह बाजार सज गए। शहरियों का कहना है कि महंगाई इन्हें इतनी कमर तोड़ कर रख दी है कि बच्चों और बड़ों के नए कपड़े खरीदने की ताकत तक नहीं रही, जिसकी वजह से लंडे का रुख करते हैं। लेकिन अब लंडा बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। दूसरी तरफ दुकानदार हजरात का कहना है कि किराया खर्चा वगैरह के अखराजात इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से बहुत ही परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा के नए गर्म कपड़े आम आदमी की पहुंच से तो दूर हैं, लेकिन अब लंडा बाजार भी आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गया है। उच्च शरीफ के लंडा बाजारों की रौनकें बहाल हो गई। मुतवस्सित तबके ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। दूसरी जानिब शहरी महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दिए। मज़ीद जान लेते हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम की रिपोर्ट में। सर्दी के आते ही उच्च शरीफ में भी लंडा बाजार सज गए हैं। लंडा बाजार में बच्चे, बड़े और मर्द, खवातीन समेत बुजुर्ग गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मौसम के लिहाज से बाकी दुकानों की निस्बत लंडा बाजार में शहरियों का रश देखने को आया। महंगाई की वजह से गर्म मलबूसात की कीमतों में इजाफा होने से शहरियों का शिकवा। हुकूमत पंजाब को सारी रिक्वेस्ट है कि महंगाई बहु है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी भी आमद है, शदीद सर्दी है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई दे विच कमी करे। असां गरीब बंदे जरा ना अपना बच्चों के वास्ते सर्दी के बचाव वास्ते कपड़े लंडे बाजार तो घेन सकते। पिछले साल की निस्बत से इस साल गर्म मलबूसात के दामों में इजाफा देखने को आया। एक साल कबल जो सूट 300 का मिलता था, अब वही सूट 500 रुपए या इससे ज्यादा फरोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती महंगाई को फौरी कम किया जाए ताकि गरीब बंदा अपने तन ढांपने के लिए लंडे बाजार से कपड़ा खरीद सके। कैमरामैन अब्बास रज़ा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथी न्यूज़ और शरीफ। गिलगित बल्तिस्तान में शरह तालीम पूरे मुल्क में पहले नंबर पर, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का पसमानदा जिला दयामर में खवातीन की तालीम शरह न होने के बराबर, जिसके लिए निजी इदारे ने 75 स्कूल कायम करने का ऐलान कर दिया। वजाहत अली की रिपोर्ट।
ज़िले दियामर में खवातीन की तालीम न होने की वजह से इलाका तरक्की की दौर में पीछे है, जिसकी वजह से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और निजी NGO और रीड फाउंडेशन ने 75 होम स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया, जिससे 2200 तालिबात को तालीम दी जाएगी। हमने जो यहाँ पर 75 स्कूल इस्टेब्लिश करने हैं दारेल, तंगेर और चलास के अंदर, जिसके अंदर हमें कम्युनिटी का साथ चाहिए होगा, हमें हमारे उलेमा का साथ चाहिए होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। निजी NGO का कहना है कि दियामर के उलमाए कराम और अमायदीन साथ दे तो आइंदा 5 सालों में खवातीन की शरह बुलंद करेंगे, ताकि ये इलाका भी दीगर अजला की तरह तरक्की के सफर में बराबर शरीक हो सके। वजाहत अली, सच न्यूज़ गिलगित। नौशहरा के तालीमी इदारे में बुक स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें मुख्तलिफ शोबों की किताबें मौजूद थी। मज़ीद देख लेते हैं तहसीन अबरार की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में जम्बो बुक फेयर के ताउन से बुक का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शुबों की किताबें मौजूद थी। आजकल नौजवान नस्ल किताब बनी से दूर होती जा रही है। बच्चों का आजकल किताबों की तरफ रुझान ही नहीं है। बहुत सारे बुक्स है, जैसे कि इसमें बांगेदरा है, अल्लामा इकबाल के बहुत सारे बुक्स है, और अरस्तु के बारे में जो बुक है, मुझे अरस्तु बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बारे में मुझे पढ़ना पसंद था कि उसकी वो कैसे गुजरी, मतलब उसकी जवानी कैसे गुजरी, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। असिस्टेंट कमिश्नर पब्बी तारिक हौला और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन ने कॉलेज इंतजामिया को बुक स्टॉल लगाने पर दाद दी, क्योंकि आजकल लोगों का किताबों से प्यार कम होता जा रहा है। ये नौजवान नस्ल अरस्तु, सुकरात और अल्लामा इकबाल की जिंदगी और किताबों से बेखबर है। इस तरह स्टॉल लगाने से बच्चों में किताब पढ़ने का शौक बढ़ेगा। हमारा मकसद यही था कि बच्चे किताब में इंटरेस्ट लें, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से बच्चे किताब से दूर हो गए, तो हम किताब के करीब लाना चाहते हैं। किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि किताबों की कीमतों में कमी करे, ऐसे किताब मेलों का इनेकाद करे। तहसीन अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। हेल्थ कॉम्प्लेक्स HRDC स्कुर्दू में बल्तिस्तान कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने इस मुनासिबत से लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में कमिश्नर बल्तिस्तान नजीब आलिम, पुलिस अफसरान, मीडिया के नुमाइंदों समेत दीगर ने शिरकत की। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बल्तिस्तान रीजन डॉक्टर सैयद सादिक शाह, प्रिंसिपल HRDC डॉक्टर शबीर हसन और दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में बच्चों ने बल्तिस्तान के सकाफती लिबास, सकाफती डिशेज़ और बल्तिस्तान की सकाफती औजार के जरिए बल्तिस्तान की सकाफत को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। मेहमानों ने बच्चों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए इवेंट के कामयाब इनेकाद पर बच्चों समेत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बल्तिस्तान डॉक्टर सैयद सादिक शाह, प्रिंसिपल HRDC डॉक्टर शबीर हसन समेत हेल्थ टीम बल्तिस्तान को मुबारकबाद दी। मियांवाली की तहसील पिपला में पाक रेंजर्स के ज़ेरे एहतमाम नेज़ाबाजी के मुकाबला जात हुए, जिसमें इलाके भर की मशहूर नेज़ाबाज टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। पिपला में पाक रेंजर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा नेज़ाबाजी मुकाबले मुनक़िद किए गए। ये पिपला की तारीख के सबसे बड़े मुकाबले हैं, जिसमें इलाका भर की बेहतरीन 70 नेज़ाबाज टीमें हिस्सा ले रही हैं। मरतबा इस तरह का इवेंट हो रहा है। इस तरह के इवेंट्स जो हैं, जो बड़े शहरों में होते थे पहले, रेंजर वाले लोग ये वाला मेला करवाते हैं। अब ये पहली मरतबा जो पिपला में हो रहा है, तो टोटल 70 टीम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो 15 टीमें जो टॉप पे होंगी, टॉप स्कोरर टीमें होंगी, वो जाएंगी लाहौर नेशनल चैंपियनशिप के लिए। अच्छा मेला है, तो इस तरह के मेले जोड़े हैं वो अपने इलाके थीवने चाहिए, जिस तू एक यूथ नू बड़ा प्रमोट थी। घुड़सवारों ने सही निशाने लगाकर शहरियों को खूब लुत्फ अंदोज किया और शहरियों से खूब दाद वसूल की। नेज़ाबाजी में जहां इंटरनेशनल राइडर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वहीं पर शायकीन भी खूब इंजॉय हो रहे हैं। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। जिला लोअर दीर के शहर तिमरगिरा के निजी तालीमी इदारे में रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट में। ये मनाजिर है स्मार्ट स्कूल एंड कॉलेज बलामबट की है, जहाँ पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और तलबात के लिए एक रोज़ा रंगारंग मेले का इनेकाद किया है। मेले में स्कूल के तलबा और तलबात ने खाकी, टेबलो, तराने और नगमे पेश की। मेले में स्कूल तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए थे, जबकि घरों में बनी हुई मुख्तलिफ पकवान के स्टॉल सजाकर बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल के तलबा ने 4 सूबों की कल्चर समेत मार्शल आर्ट और दीगर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश की। स्मार्ट स्कूल बलामबट कैंपस का ये एक सुनहरी रवायत है कि वो इसी किस्म की फन गाला, साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद करते हैं। स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन है और बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, नुमाया चीज़ें बनाते हैं, और इसी एग्जीबिशन में बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपने टैलेंट का इजहार कर सके। पर स्मार्ट स्कूल एंड कॉलेज बलामबट के प्रिंसिपल उस्मानुल्लाह का कहना था कि एक रोज़ा रंगारंग मेले का इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा और तलबात का टैलेंट उजागर करने के साथ उनकी हौसला अफजाई करना था। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा।
ज़रा लोअर दी। लोअर दीर के ज़िले हेडक्वार्टर बाजार तिमरगिरा के तिजारती मरकज़ के ताजरों के नौमुंतखब काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। इस सिलसिले में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। अंजुमन ताजरान तिमरगिरा बाजार के सदर हाजी अनवारुद्दीन ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील चेयरमैन तिमरगिरा ने कहा कि मौजूदा दौर में ताजर बरादरी मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। अगर ताजर बरादरी अपने मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो ये ताजरों के लिए खुशाइन बात है और इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि नौमुंतखब काबीना मालिकान और ताजरों के दरमियान तमाम तनाज़ात और मसाइल बाहमी इत्तेफाक से हल करेंगे। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।